हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th सेशन 2024 और 25 मैथमेटिक्स बेसिस का ये सेक्शन बी जो है डिस्कस करूंगा। सेक्शन बी के ये क्वेश्चन है। सेक्शन बी, देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैंने बार बार ये बोला है कि सेक्शन ए, बी और सेक्शन सी, इन तीनों के क्वेश्चंस जो बेसिक का होगा वही स्टैंडर्ड का भी होगा, मतलब दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए, बी और सी सेक्शन के क्वेश्चंस। तो ये आप मत सोचना कि ये बेसिक में ही पूछा जा सकता है, ये आपका स्टैंडर्ड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है और टाइम आपके पास एकदम कम हो चुका है। इसके लिए आपको अब एकदम लग जाना है, इस डेडिकेशन के साथ लगना है कि नहीं, हमको जो है अच्छा करना है, 90 प्लस का स्कोर करना है ओवरऑल। देखिए ओवरऑल आपका मैथमेटिक्स होता है, ज़्यादातर बच्चों को मैथमेटिक्स में ही प्रॉब्लम होता है, बाकी सब्जेक्ट्स तो वो अपना एनी हाउ वे प्रिपेयर कर ही लेते हैं, लेकिन आपको मैथ के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस रखना है, क्योंकि आपका परसेंटेज तभी अच्छा हो पाएगा जब आप सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एन एपी। आपको गिवन है, पहले जो गिवन होता है वो हम लिख लेते हैं, S12 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एपी। कितना गिवन है? 900। फर्स्ट टर्म इज 20। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है कितना? 20। आपको फाइंड क्या करना है? कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा और 12th टर्म क्या होगा। ठीक है, A12 क्या होगा, A12 क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 12th टर्म और फर्स्ट टर्म हमको गिवन है, तो हमको एपी के सम का फॉर्मूला, सम ऑफ एपी फॉर nth टर्म के लिए एपी का क्या फॉर्मूला होता है? सम का n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम बात करें S12 की, तो n इक्वल 12, तो हमारा क्या हो जाएगा? S12 इक्वल 12/2, 2a का वैल्यू कितना गिवन है? 20। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा 20 है और n हमारा क्या हो जाएगा? 12 माइनस 1 इंटू डी हमको फाइंड करना है। S12 का वैल्यू कितना है? 900। कितना है? 900। देखिए 900 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 6 हो गया। ठीक है, और आपका ये 2 और 20 मल्टीप्लाई होके 40 हो जाएगा, और आपका ये 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 11D। ठीक है, पूरे पूरे राइट को लेफ्ट में कर लेते हैं और पूरे लेफ्ट को राइट में कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो 40 प्लस 11D इक्वल क्या हो जाएगा? 900/6। ठीक है, 6 1 जा 6, 3 बचेगा 36, 5 जा 150। तो 40 प्लस 11D इक्वल 150। तो 11D इक्वल 150 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा? 110। तो D इक्वल क्या होगा? 110/11। तो क्या जाएगा? 10। तो D हमारा हो गया 10। कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिल गया? 10। ये फाइंड करना था। और हमको क्या फाइंड करना है? देखो मैंने पहले ही बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो जब भी मैं बना रहा था, कि अगर आपको किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो आप उस एपी का कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो हमको फाइंड क्या करना है? A12। तो A12 इक्वल क्या होगा? A12 इक्वल A प्लस n-1, तो 12 माइनस 1 इंटू डी। A12 इक्वल A हमारा कितना है? 20, ये हो जाएगा 11, और D हमारा कितना आ गया? 10। तो A12 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 110, तो ये हो जाएगा A12 हमारा हो जाएगा 130। ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हमको एपी के क्वेश्चंस का आंसर देना है। हमको केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता चल जाए तो हम एपी का कोई सा भी टर्म और कितने भी टर्म का सम या कुछ भी पूछा जाए हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के लिए। देखिए ये दिया है द सम ऑफ, इसी का 23 का बी पार्ट है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाई Sn इक्वल 6n माइनस एन स्क्वायर, फाइंड कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है एपी वाले वीडियो में, वो चैनल पे जाके आप देख लेना। और मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको फाइंड क्या करना है? कॉमन डिफरेंस। ये तो 2 मार्क्स में पूछ दिया, नहीं तो ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में अगर पूछा जाएगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है,
ये क्या गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म आपको गिवन है, एन के ही फॉर्म में गिवन है। तो फॉर एन इक्वल 1, हम एन इक्वल 1 की बात करें तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 6 माइनस 1 5 होगा। देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ही हुआ एपी का। एपी का क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म। जैसे हम एपी लिखते हैं तो एसएन, एसएन का मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपके सामने एपी ऐसे लिख दूं यहीं पे कि A1 A2 A3 A4 है ना, डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम इस एपी के सम ऑफ फर्स्ट टर्म की बात करें, सम ऑफ फर्स्ट टर्म की, तो वो यही बस होगा। तो ये एस एस वन हमारा ही क्या हो जाएगा, A1। S1 ही हमारा क्या हो जाएगा, A1। यहाँ पे हम लिखेंगे कि S1 इक्वल A1। देखो ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ से समझ ले। S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब बस एक ही टर्म आएगा S1 में, ठीक है। अगर हम n इक्वल 2 की बात करें तो S2 इक्वल क्या होगा, यहाँ पे n के प्लेस पे 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4, तो कितना आएगा 8। S2 हमारा क्या आ गया 8। अब देखो हम S2 को क्या लिख सकते हैं, S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो ये होगा, इन दोनों को प्लस करना होगा, तो S2 को हम लिखेंगे A1 प्लस A2 इक्वल 8, ठीक है। A1 हमारा कितना आया है 5, A1 के प्लेस पे 5 प्लेस कर दीजिए, A2 इक्वल 8। तो A2 इक्वल हमारा क्या आ गया, A2 इक्वल 8 माइनस 5, तो A2 इक्वल हमारा आ गया 3। अब देखो ये एपी में है, एपी में है तो इस एपी का हमको फर्स्ट और सेकेंड टर्म पता चल गया, तो कॉमन डिफरेंस हम नहीं निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, दैट इज 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, तो A2 माइनस A1 इक्वल -2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D इक्वल हो जाएगा -2, कॉमन डिफरेंस ये क्या हो जाएगा -2। देखो कॉमन डिफरेंस -2 आने का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो एपी के टर्म है उसका जो वैल्यू है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। फर्स्ट टर्म 5 है तो सेकेंड टर्म 3 आया, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब कम होता चला जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस का हमने इतने आसानी से आंसर दे दिया। अब देखो इस एपी का हमको फर्स्ट टर्म पता चल गया और कॉमन डिफरेंस, तो अब कुछ भी पूछेगा तो हम उसको फाइंड कर लेंगे। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन किसी एपी का सम एन के फॉर्म में गिवन होगा तो उस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसका सोल्यूशन आपको कैसे देना है वो भी हमने आपको बता दिया। बहुत आसान है। अगर ये 5 मार्क्स में रहता तो इसी में पूछता कि कॉमन डिफरेंस तो फाइंड हो गया, फिर पूछता कि इसी एपी का आप सिक्स्थ टर्म फाइंड करिए, एट्थ टर्म फाइंड करिए। तो जब हम एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता कर लिए तो अब हम कुछ भी पता कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लेना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आपको क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखो एक चीज़ है कि आप जितना चीज़ों को सीखोगे है ना, आपके अंदर अगर किसी चीज़ को सीखने का है कि हमको सीखना है तो आप उसको सीख लोगे, है ना। रटना नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी करना है उसको समझ के करना है। a माइनस बी इक्वल 1/2, ठीक है। अब दे रखा है और कॉस a प्लस बी इक्वल 1/2, ये हमको गिवन है। और क्या गिवन है कि ये a प्लस बी का वैल्यू 0 से ग्रेटर और 90 से लेस है, ठीक है। a एंड a इज ग्रेटर देन b, और a जो है ग्रेटर देन b है, ठीक है। ये हमको गिवन है, मतलब a और b का वैल्यू 0 और 90 के बीच में ही रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब देखो ये साइन a माइनस बी इक्वल 1/2 गिवन है, ठीक है। तो साइन किस एंगल के लिए 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है। अब देखो ये दोनों के राइट और लेफ्ट में ऑपरेटर सेम है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो इनके एंगल भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल 30, है ना, a माइनस बी इक्वल 30। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कब होगा, जब इनके ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। कॉस a माइनस बी का वैल्यू गिवन है 1/2, ठीक है। किस एंगल के लिए कॉस हमारा 1/2 होता है, तो 60 के लिए, किसके लिए 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, साइन a माइनस बी। एक मिनट,
ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब इसमें देखिए राइट और लेफ्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो a माइनस बी इक्वल क्या होगा 60। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना है कि इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करें, ये a प्लस बी है ना, कॉस ये a प्लस बी। अब हम क्या करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो देखो b माइनस है और ये प्लस है, a और a ये कैंसिल हो जाएगा, a और a प्लस 2a हो जाएगा। ये 30 है, ये 60 है, कितना हो जाएगा 90। तो a इक्वल क्या होगा 90/2, तो ये क्या हो जाएगा 45। तो a इक्वल हमारा हो गया 45। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए, पुट a इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो a हमारा 45 है और माइनस बी इक्वल 30। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो माइनस बी इक्वल 30 माइनस 45। तो माइनस बी इक्वल क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो b इक्वल क्या होगा, माइनस से माइनस गया 15, तो b का वैल्यू कितना आ गया 15। a हमारा 45 आ गया और b हमारा कितना आ गया 15 आ गया। हमको फाइंड करना था a और b, तो ये हमको फाइंड हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कुछ करना नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे लिखते हैं, ठीक है, फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का दूसरे से क्या रिलेशन होता है, ठीक है, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक्यूट एंगल के लिए वैल्यू क्या होता है, बस ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे लोगे। ठीक है, बहुत आसान होता भी है, क्योंकि ये आपके लिए नया होता है, इसलिए थोड़ा सा चैलेंज होता है, लेकिन आसान होता है। ठीक है, ये आपको डेटा गिवन है, इसका मोड फाइंड करना है। ठीक है, क्लास है आपका और फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास हमारी क्या क्या है, 5 से 10, 5 10 10 15 15 और 20 20 25 25 और 30 30 और 35। 1 सेकंड, 5 6 15 10 5 4, ये आपको गिवन है। हमें इसका क्या फाइंड करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, इसका हमको मॉड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मॉड। तो फ्रीक्वेंसी है तो हमें CF फाइंड करना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होता है, फर्स्ट को एज इट इज लिख लिया फ्रीक्वेंसी को। अब दूसरी वाली कैसे लिखेंगे, ऊपर के दोनों का सम, या इसमें हम इसको, दोनों एक ही चीज है ना, तो इन दोनों को सम कर लिया, कितना हो गया 11, या फर्स्ट कम्युलेटिव में सेकेंड को प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब थर्ड लिखना है तो तीनों को प्लस करें, या ये क्या है, ये इन दोनों का सम है, तो इसमें इस तीसरे को ऐड कर लें, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फोर्थ को लिखना है, तो या तो हम इन फोर्थ को प्लस करें, या इस थर्ड में इस फोर्थ, ये क्या है, ये इन तीनों का सम है, अब इसमें इसको प्लस कर लें, तो 6 और 2 1 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिफ्थ लिखना है, तो ये फिफ्थ पांचों का सम है, या तो हम इसमें इसको कर लें, तो ये हो गया 41। अब क्या करें, इसमें इसको प्लस कर लें, या इन सबको प्लस कर लें। ठीक है, 45। तो हमारा क्या आ गया 45। अब हमको क्या करना है, मॉडल क्लास। मोड के लिए हमको क्या फाइंड करना होता है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। तो इस पूरे में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस, ये 15 है, किस क्लास की है 15 माइनस 20। तो हमारा मॉडल क्लास क्या होगा, इसका मॉडल क्लास हमारा होगा 15 माइनस 20। ठीक है, 15 माइनस 20। तो एल हमारा क्या होगा 15, एल हमारा क्या होगा 15। एच हमारा क्या होगा, क्लास की साइज। एल हमारा लोअर लिमिट होता है, जो क्लास दिया है इसकी लोअर लिमिट। एच हमारा क्या होता है, क्लास की साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आएगा 5। ठीक है, F1 हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। F0 हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास है, इसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 6, ये F0। F2 हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, ये हमारी मॉडल क्लास है, इसके आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो कितना है 10 है। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल होता है L प्लस F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस
F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F0 माइनस F2 और इनटू क्या होता है H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट कर दो। L हमारा लोअर लिमिट 15 है। F1 हमारा क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। F0 मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है। 2 इंटू 15 इंटू F0 हमारा कितना है 6 है और F2 कितना है 10 है और क्लास की साइज H कितना है 5 है। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 प्लस ये 15 से 6 जाएगा 9, ये होगा 30 और ये -6 और -10 साइन माइनस का है प्लस हो जाएगा, कितना होगा 16 इंटू 5 प्लस ये 9 अपॉन ये 30 में से 16 जाएगा, 10 से 6 जाएगा 4 और 2 से 1 जाएगा 1, 14 इंटू 5। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेते हैं। 9 5 जा मल्टीप्लाई करें, 9 5 जा 45 अपॉन 14। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 14 होगा तो 15 इंटू 14 प्लस 45। ठीक है, 7007 अपॉन 14 तो ये हो जाएगा 255। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 14 1 जा 14, कितना बचेगा 11 और ये 5 हो जाएगा 11 115। तो 115 को 14 से डिवाइड करिए 8 टाइम्स में। 14 8 जा 112 और ये हमारा है 15 तो 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 30। 14 2 जा 28, फिर 2 बचेगा 20 होगा, 14 6 60 होगा, 14 4 जा 56। तो हम इतना ही लिख देते हैं। तो मोड हमारा होगा 18.214। तो इस तरीके से जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होगा और उसका आपको क्या फाइंड करना होगा, मोड फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हमको किसका सिलेक्शन करना होता है, मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास क्या होती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होती है वो मॉडल क्लास होती है। तो इस पूरे में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसका है तो ये वाली क्लास मॉडल क्लास। फिर हमको F0 क्या होता है, मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। फिर F1 क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होता है, मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। L हमारा क्या होता है, फॉर्मूले में देखिए, L हमारा साइज ऑफ क्लास। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हमको साइज मिल जाता है, तो ये 5 की साइज है क्लास की। ठीक है, इस तरीके से हमको इन टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना है। गाइस, टाइम आपके पास रियल में अब बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप अभी से भी चीज़ों को स्मार्ट वे में अगर स्टडी कर दोगे तो भी आप बहुत अच्छा कर लोगे। जो बचा है उसी को यूटिलाइज कर लेना है, ये नहीं मान लेना है और स्ट्रेस में नहीं होना है। स्ट्रेस में होने के बाद आपका जो स्टडी है वो कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है। एन्जॉय करके, बचे हुए टाइम को एन्जॉय करके, लेकिन फ़ोकस्ड होके काम को करना है कि हमको ये इस तरीके से मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया भी है कि कैसे स्टडी करना है। मैंने आपको पेपर पैटर्न, स्टेप मार्किंग, चैप्टर वाइज़ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज़ बता दिया है। अब मैं सैंपल पेपर भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप अब इतने चीज़ें आपके पास, कंटेंट आपका इतना मज़बूत हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान दे दोगे तो बहुत अच्छा करोगे। ओके गाइज़, थैंक यू।